हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ I believe व्हाटएवर whatever आफ्टर। after। जैसे अभी आपने देखा करेक्ट कि मैंने शोकी की एक पिक्चर पेंट कर दी विच इज अ रेडिकुलस थिंग। वैसे ही वी ऑल्सो हैव दिस थिंग वेयर वी आर्ग्यू ओवर रेडिकुलस थिंग्स। बड़ी बड़ी फाइटें भूल जाते हैं हम और फिर छोटी छोटी चीजों पे हम डिबेट करने लग जाते हैं। Yeah. हम सोचने लग जाते हैं कि यार ये क्यों नहीं बोला तूने, ये क्यों नहीं बोला तूने, ऐसा किया तूने ऐसा नहीं किया। आई मीन देयर इज नो थॉट टू इट एंड दे आर रेडिकुलस टेक्निकली। They nonetheless become an argument. Like I remember at some point of time, Karan really had a very bad case of IBS. But it used to really always happen that मैं कुछ important बात कर रही होती थी और करण से मैं कुछ deep conversation कर रही होती थी और and Karan used to be like and then used to go to the washroom and I was like what is this Karan, ऐसा कैसे हो सकता है? And now in that moment I am not thinking logically कि it's a natural urge. He cannot like sit there for the next 1 hour because I am having a deep conversation and I am not also logically able to understand this कि ये ऐसा हमेशा क्यों होता है कि मैं कुछ बात कर रही हूँ या हम कहीं जा रहे हैं और कुछ important है और उस टाइम पे Karan किया जाती है तो करण उठ के बाथरूम में बैठा है फिर वो अगले 15-20 मिनट तक तो या हम लेट हो रहे हैं या मेरा थ्रेड ऑफ कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया या फिर मैं वेट कर रही हूँ करण का बैठे बैठे कि मैं पॉज पे हूँ, एपिसोड पॉज पे है और करण अपना अंदर है। आई यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटेड एंड इट वाज अ पॉइंट ऑफ नो डिस्कशन। टेक्निकली इट्स रिडिकुलस टू डिस्कस ऑन इट। हाँ मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं था अनलेस एंड अंटिल करण गॉट मेडिसिन्स एंड इट टुक अ टाइम टू क्योर द बेइज्जती कर दी, बोलती है कोई सोल्यूशन ही नहीं था, मेरा सोल्यूशन था, सोल्यूशन मेरे को लेके आना। तेरे को लेना नहीं था ना सोल्यूशन। तो मैं ऐसा बोलना, मैं तो तेरे को ही बचा रही थी। आई डोंट नो कोई सोल्यूशन था पर करण ले नहीं रहा था बेसिकली तो फिर आर्ग्यूमेंट तो बनता है ना, फिर वो Yes. रिडिकुलस नहीं हुआ ना करण। फिर हाउ आर यू मेकिंग दैट पॉइंट? देखा आ गई। तो बेसिकली यू विल फाइट ओवर रिडिकुलस थिंग्स एंड इट विल नॉट बी समथिंग दैट यू कैन अवॉइड। इफ समवन टेल्स यू कि नहीं नहीं हम तो बड़ी सिर्फ अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आई थिंक दिस इज माई फेवरेट क्योंकि मेरा ऐसा है कि मुझे फंक्शंस पे जाने के लिए अच्छा नहीं लगता है। आई थिंक कभी भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, बचपन में मैंने बहुत शादी अटेंड करी, फंक्शन अटेंड किए, बट आफ्टर मैरिज आई डोंट नो कि क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों हैं वो बहुत अच्छा है। आई डोंट वांट टू हैव मोर ऑफ सोशल गैदरिंग्स एंड जाना, इससे ये करना उससे वो करना। आई थिंक जब भी हम फंक्शंस पे जाते हैं उस समय ऐसा होता है कि आप रिलेटिव से मिलते हो और आपके बारे में पूछा जाता है। दे आर लाइक टू नोजी इन योर लाइफ। आई बिलीव दैट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ कि क्या वो वेडिंग पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो रिश्तेदार ज्यादा नोक तोक करता है या नहीं करता है, उसके बेटे से मेरी पटती है या नहीं पटती है। आई थिंक करण को ट्रॉमा हो गया बेसिकली ऑफ शादी के पहले की शादियां और शादी के बाद की शादियां और फंक्शंस। क्योंकि शादी के बाद वाली शादी और फंक्शन में ऐसा होता था कि हम जाते थे और ऐसे कोई ना कोई आके ऐसे सुटकी छोड़ के जाता था हमारे ऊपर कि बच्चा कब पैदा कर रहे हो, या उन्होंने कमेंट कर दिया कि इसने तो स्लीवलेस ब्लाउज पहना था, इसने तो ऐसे किया था, इसने वैसे किया था। फिर वो हमको वाया वाया बात पता चलती है या फिर हम ऑलरेडी काफी प्रेशर में लेके जाए जाते थे। लाइक मॉम यूज्ड टू टेल अस कि इसके पैर पड़ने हैं, ये करना है वो करना है, उसको ऐसा बोलना है, उससे बात कर लो, उससे मिल लो। यू हैव टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स कि ये रिश्तेदार को ये बोलना है, ये रिश्तेदार को ये बोलना है, इसको ये बोलना है, इसको ये नहीं बोलना है, इसको बोलने से ये हो जाएगा, इसको बोलने से कितने रहते फैल सकते हैं। इट गॉट टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर करण। इनएविटेबली ऐसा होता था कि हम जब फैमिली फंक्शन से वापस आते थे तो करण और मेरे बीच में झगड़ा होता। करण एंड आई हैव नाउ कम टू दैट पॉइंट, यार बहुत स्ट्रेस है ये सब करने में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ना अपने प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना लेते कि जाएंगे तो ये होगा, नहीं जाएंगे तो ये होगा, जाएंगे तो इस तरीके से हमको ट्रैवल करना पड़ेगा, इतना टाइम जाएगा, इतना एफर्ट जाएगा, इतना परेशान होंगे। क्या इसके बदले में हम कुछ बहाना मार के इस चीज से बच सकते हैं? जो हमारे बिल्कुल बिलवेड लोग हैं जिनके साथ हमें भी मजा आता है, जो हमको फोकट की चीजों के लिए परेशान नहीं करते, ऑब्वियसली वी इंजॉय दोज फैमिली फंक्शन, वी इंजॉय दोज फैमिली डिनर्स एंड वेडिंग्स एंड एवरीथिंग। बट जो ऐसे रैंडम हर किसी के शादी के कार्ड आ जाते हैं ना, नाउ वी हैव कम अप विद द परफेक्ट एक्सक्यूज कि हम कोई ना कोई ऐसा बता देते हैं कि करण ट्रैवल कर रहा है या मेरा कुछ काम है ऑफिस का, हम लोग नहीं आ पाएंगे, एंड देन वी प्रोटेक्ट आवर पीस। एज यू गाइज ऑल नो बाय नाउ आवर स्टोरी दैट हम दोनों की कहानी ही एक फिल्म की तरह शुरू हुई थी और एक टीवी चैनल के ऑफिस में शुरू हुई थी। सो हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट दिस? करण एंड आई ऑल्सो डू दिस एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर कपल्स डू दिस कि आप कोई शो देख रहे होते हो,
फिर सामने वाला इंसान बिजी हो जाता है, आपका पार्टनर बिजी हो जाता है, तो आप चुपके से आप रुक नहीं पाते हो क्योंकि आजकल तो बिंज वॉचिंग का जमाना है, तो आप चुपके से आगे का एपिसोड देख लेते हो और फिर बाद में बताते नहीं हो, बाद में तुमने देख बताते लिया नहीं हो है। कि तुमने देख लिया, यू वॉच दैट एपिसोड अगेन कि हाँ हाँ चलेगा चलेगा। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि करण ने ना मुझे पकड़ लिया कि ये कुछ रिएक्शन ही नहीं आया इसके ऊपर, ये वाले फ्रीज के ऊपर कुछ हुआ ही नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई। तो देन ही यूज्ड टू लुक एट मी एंड से कि तूने देख लिया था ना पहले। तो आई वाज लाइक ये अक्सर कोविड में होता था, बिकॉज हाँ। मैं कोविड में शोकी के पास थोड़ा कम काम होता था, मेरे पास ज्यादा काम होता था, तो हम देख रहे थे ब्रेकिंग बैड, और उस समय हमने वो भी देखा था, कौन सा था, Walking ज़ोंबीज Dead। वाला। हाँ, वॉकिंग डेड, मैं ब्रेकिंग बैड बोल रहा हूँ, सॉरी, ज़ोंबीज ज़ोंबीज बोल रहा हूँ मैं, ज़ोंबीज ज़ोंबीज वाला वो देख रहे थे, और मैं बिजी होता था और ये देख लेती थी। मैं बोलता था यार ये कैसा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फिर स्किप कर देता था कि इसने मेरे को स्टोरी बता दी ना, तो ठीक है चल, इसने बता दी तो होगा। तो Same होगा। that was Karan's solution to things कि इज लाइक अच्छा तूने देख लिया है, he was such a sweetheart, he is always a sweetheart, इसलिए बोला अच्छा तूने देख लिया है तो फिर मैं वापस देखूंगा, तू भी वापस देखेगी, मेरे को बता दे क्या हुआ। then we used to watch it, तो it was like bliss for me because मैं तो obviously I work for TV, I work for films, so I want to know the story ahead। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पॉज करके बीच में चले जाओ, मुझे तो पूरी स्टोरी खत्म चाहिए। देख रहे हो I need to know। That's the actually you can say, बोलते हैं ना, धोखा देना, ये सिचुएशन से सीखना चाहिए कि आपका पार्टनर आपको कैसे धोखा दे सकता है, साथ में कमिट करके। सबसे बड़ा धोखा, आपके पार्टनर से पहले एपिसोड देख लेना। यस। लोगों के झगड़े वगड़े हुए हैं इसके ऊपर, करण और मेरे नहीं हुए पर लोगों के हुए हैं, वी नो इट। यस। एक बहुत ही बढ़िया चीज बताऊंगा, ये नहीं करनी चाहिए। सो ये बहुत लोग करते हैं और उनको लगता है दिस इज वन ऑफ द हेल्दी थिंग्स इन द रिलेशनशिप। हमें भी लगता था शो, हम लोगों को लगता था कि वी यूज्ड टू ऑलवेज हैव दोज हैवी फीलिंग, हैवी हार्ड कन्वर्सेशंस बिफोर गोइंग टू बेड एंड हैव दिस लाइक इंटीमेट डिस्कशंस वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, आई वुड नॉट कॉल इट रैंडम बट द सिचुएशंस वर सच दैट आपको कोई चीज बहुत पुरानी याद होती है और वो उसका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ होता है, एंड देन यू स्टार्ट डिस्कसिंग एंड एक के ऊपर एक चीज लेयर बाय लेयर आती रहती है, एंड देन you forget that where and how all of those started, and it's like, you know, the whole night goes for a toss. तब बेसिकली आई थिंक व्हाई वी यूज्ड टू डू इट वाज दैट आप पूरे दिन में तो इतनी सारी चीजों में लगे हुए होते हो, आपका काम होता है, आपका ऑफिस होता है, आपका घर का काम होता है, प्लस देयर आर पीपल दैट यू आर मीटिंग, देयर आर सोशलाइजिंग दैट यू हैव टू डू एंड एवरीथिंग। बाय द टाइम यू कम टू बेड समहाउ आवर माइंड यूज्ड टू वर्क इन सच अ वे दैट ओके नाउ वी कैन टॉक टू ईच अदर, नाउ वी कैन बी विद ईच अदर। उसमें क्या होता था कि बहुत सारे जो दबे छुपे इमोशंस होते थे, जो चीजों के बारे में हमने बात नहीं की थी, जो हमको बुरा लगा होता था या कुछ झगड़ा हुआ होता था, कोई पुराना भी होता था, तो वो उस टाइम पे निकल के आता था। तो इनएविटेबली जो गुड नाइट होता था कि पहले हम ऐसे बोलते थे कि चलो गुड नाइट टेक्स्ट पे बोलते थे शादी के पहले, हम वो इनएविटेबली कभी भी नहीं कर पाए फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ 4-5 इयर्स ऑफ आवर मैरिज। हम गुड नाइट बोल के सो जाए, नहीं, गुड नाइट के पहले कुछ ऐसी लंबी चौड़ी डिस्कशन होती और रोज हम बोलते थे कि हम टाइम से सोएंगे, एंड बिफोर वी न्यू इट रात के 1-2 बज जाते। Yeah. So what we are trying to say is that it is not necessary that you discuss all of those things. When you are going to bed, make it a time that you sleep on time, you wake up on time together. It is very, very necessary that don't let the word good night be a bad night for you. Yeah, and also I think don't let those thoughts be in your head while sleeping. तो जब आप इतनी बात करते हो ना, आप अपने ब्रेन को वाइंड डाउन करने की जगह वर्कअप कर दे, तो फिर आप वही थॉट्स लेके सोओगे, वही थॉट्स लेके उठोगे और फिर लड़ाइयाँ होगी। Yes. So it's better to avoid, but I know a lot of people are not able to avoid it, so please think about it. ये तो तुम ही बताओ। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक बहुत बढ़िया चीज होती है कि जैसे ही आप रिलेशनशिप में आते हो और एक कंफर्ट लेवल जब किक इन करता है ना, उस समय आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो कि वेदर यू आर बर्पिंग, वेदर यू आर फार्टिंग, वेदर यू आर यूजिंग द सेम टॉवल विच इज देयर, यू आर ऑल्सो ब्रशिंग योर टीथ टुगेदर, you are also taking showers together, you are also, you know, doing some random stuff which you never imagined that you will do it with your partner. Yeah. It's like those weirdest things can become the most comfortable in your life. Like I have this softest nightwear, softest pajama that I have जो अब फटने की कगार पे आ चुका है, but that's the only thing that I feel so comfortable in at night, and I am absolutely comfortable wearing that in front of Karan because now my comfort zone has reached that level of weird with Karan. I think I would call it that marriage equals to peak comfort. Yeah. You
you can say that कि आपकी शादी अगर अच्छी चल रही है तो आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो कि इट्स लाइक आपका मैरिज का जो लेवल होता है ना वो ऐसे इतना इतना ऊपर हो जाता है कि आपको आपके पार्टनर से जो भी आप चीजें सोच रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स दैट कंफर्टेबल. Yeah, but then also there have been times where one of our couple friends have sort of shamed us for it. कि अरे तुम लोग एक दूसरे के सामने इतना कंफर्टेबल हो गए हो, फिर तुम लोगों का वो एक्साइटमेंट कैसे रहेगा, स्पार्क कैसे रहेगा. तो बहुत टाइम तक ना करण और मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि we didn't want to shut them down also immediately, and they were the kind of people who used to maintain this कि मतलब फुल टाइम अपना बाल वाल सेट करके रखे हुए हैं, घर के अंदर भी ऐसे बढ़िया से डियोर व्योर के कोड सेट पहन के बैठे हुए हैं and all that. और करण और मैं कॉन्स्टेंटली ऐसा फील करते थे कि घर के अंदर तुम ऐसा पहन के रहोगे तो फिर कैसे चलेगा. मतलब फिर वो घर नहीं हुआ ना, फिर तो यू आर स्टिल सिटिंग इन लाइक अ 5-star लॉबी एंड यू आर लाइक बीइंग सो chic एंड एवरीथिंग. तो फिर भी क्योंकि उन्होंने हमको शेम किया था तो करण एंड आई थॉट अबाउट क्या ऐसा है. बट यू नो व्हाट द आयरनी वाज, वी वर थिंकिंग अबाउट इट स्टिल सिटिंग इन घर के फटे को पुराने कपड़े. And at the end of which we gave it like 5 minutes of thought, after end of which we were like अरे छोड़ना. क्यों दिमाग लगाना है. Fully possible that you can be one of the other kind of people who are not so comfortable with the peak comfort that comes with marriage. So which one are you? Please tell us in the comments. And last and the most important thing, I think we keep reiterating it in every other episode that we do, but I want to say it one more time, that after you get married there is a sense of togetherness. Yeah. There is like जैसे करण मेरे को हमेशा बोलता रहता है कि अरे तू मेरा दोस्त है ना यार, तू मेरा दोस्त है ना, ऐसे करके कुछ भी होता है. जैसे करण को अगर नीचे हार्डवेयर स्टोर तक भी जाना है ना तो करण will be like चल रही है क्या तू मेरे साथ. तो हम लोग अरे करण घर पे कितना सारा काम पड़ा हुआ है, बट इज लाइक चल रही है क्या, अकेले जाने को मेरे को ऐसे कंटाल आ रहा है, मैं नहीं जा रही. इट्स लाइक यू आर अ टीम, यू आर one person. I think so that also comes from the friendship that we have created in the Yeah. marriage, because you are so comfortable. जैसे आपको अगर नीचे जाना होगा तो आप किसी दोस्त को फोन करोगे नीचे आ रहा है क्या, मैं आ रहा हूँ, 10-15 मिनट गप्पे मारते हैं, and then you become so comfortable with your partner where you are like कि तू चल रही है क्या, नीचे टाइम पास करके आएंगे अपन, कुछ देख के आएंगे, अगर साथ में चलना है तो we will do it. So basically more than शादी, after shadi it converts into a partnership. It converts into a kind of friendship. It converts into, like again I said, you become one person. वो मूवी वाला डायलॉग है, शोकी बहुत खुश होगी कि मेरे को ये डायलॉग याद आया मूवी वाला कि दो जिस्म एक जहान वाला जो था. वाह, ये देखिए इसे बोलते हैं ट्रेनिंग. ठीक है, ये मेरा जो दोस्त है ये ट्रेन हो गया फुल बॉलीवुड में. अभी मैं इसको ऐसे, अब मैं इसके साथ रैपिड फायर खेल सकती हूँ और करण वो वाले डायलॉग बोल सकता है जो मैं इसको मारती हूँ. ठीक है. So anyway, Chibe, the whole idea is when you get married, these are the few things which make your relationship stronger, and every couple in a good marriage does this. And अगर आप लोग ये नहीं कर रहे हो, I think you can take the cues and give us some cues that और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करने से आपका relationship strong हुआ है. They can be funny, weird, they can be as unique as you guys are, as unique as your relationship is, because when you become a team and not just a couple, that is when the real magic of marriage begins. So if you guys are facing any issues in your marriage and if you guys are not comfortable talking to each other, we are there to help you. You can book a one-on-one call with us for getting better help for your relationship, in order to have a better life together, in order to have a better relationship together, in order to become a team. So for booking that call, the link is in the description. Don't forget to like, share and subscribe. And if you want to find out what happened with us in our marriage, in the first year of our marriage, what are our little funny things, quirks, all about our life, you will find those links in the description as well. We will see you with more such wisdom, weird things that married people do, and more often than not, you will catch us on social media trying to tell you different ways to make your relationship better. This is one of those episodes, and we will see you with more content in the next episode. See you guys. Bye-bye. Bye-bye.